नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी में आज आपको पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध आनंद शंकर माधवन निबंध के प्रकार में बारे में हमने भाग 1 में देखा कि माधवन जी ने प्राचीन और वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। अब भाग 2 में हम पाठ के सारांश के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। इसमें पहले विद्यालय मंदिर के समान थे, आज की स्थिति और भारतीयों का स्वभाव, इन 3 मुद्दों पर इस निबंध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले विद्यालय मंदिर के समान, यह एक मुद्दा है। तो इसके बारे में तो प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। हम भी जानते हैं कि पहले प्राचीन समय में, पुराने जमाने में विद्यालय को मंदिर के समान या तो को आश्रम के समान माने जाते थे। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध उज्जवल था। गुरु और शिष्य दोनों का संबंध उज्जवल था, उसका भविष्य उज्जवल था, दोनों का अच्छा मेल था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। आध्यात्मिक अनुष्ठान, इसके बारे में हम पहले वीडियो में भी जान चुके हैं कि व्यवहार यानी कि जिसमें ध्यान, प्रार्थना, चिंतन शामिल होता है, उसके नियमानुसार कार्य करना यानी कि श्रम साध्य से गुरु और शिष्य दोनों काम करते थे। और इसी तरह जो गुरु शिक्षा देता था एक आध्यात्मिक अनुष्ठान की तरह शिष्य भी वही शिक्षा ग्रहण करता था। शिक्षा यानी कि विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। गुरु पैसे देकर खरीदते नहीं थे और गुरु पैसे लेकर बेचते भी नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। परमेश्वर यानी कि ईश्वर, शिक्षा देना, गुरु के लिए शिक्षा देना एक भगवान को प्राप्त करने का एक साधन मानता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। गुरु के लिए अपने पुत्र से भी अधिक उसे प्रिय अपना शिष्य थे। और शिष्य यानी कि अनुयायी, चेला, जो प्राचीन समय में यह शब्द का उपयोग किया जाता था। अब हम पहले विद्यालय मंदिर के समान जान चुके। अब आज की स्थिति कैसी है? तो आज हमारे भारत में यूरोप का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण आज यूरोप के प्रभाव से ही शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई, एक व्यापार जैसा हो गया। और वही व्यावसायिक संस्कृति के कारण शिक्षक वेतनभोगी हो गए कि वही वेतन से अपना काम चलाने लगे और वेतनभोगी हो गए। और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। शुल्क यानी कि फीस, पैसे देकर ही वह विद्या प्राप्त करते हैं। आज शिक्षण क्षेत्र पेट पालने का साधन बन गया। आज शिक्षक के लिए भी अपना पेट, अपना भरण पोषण करने का एक साधन बन गया। और इसी तरह से शुल्क देकर ही विद्या खरीदते थे और शिक्षक भी एक वेतनभोगी बन गए। अब इसी कारण हम भारतीयों का स्वभाव कि किस तरह हमारे प्राचीन और वर्तमान स्थिति में भारतीयों का स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो भारत के लोगों अपने यहाँ की मूल्यवान चीजों का मूल्य तभी समझ में आता है जब विदेशी उसकी कदर की जाती है। भारतीय लोग भी ऐसे हैं कि अपनी चीजों का महत्व, मूल्यवान चीजों का महत्व उसने कभी भी नहीं समझा। जब उसे विदेशी लोगों ने उसकी कदर की, उसे वहां सम्मान मिले, तब भारतीय लोगों ने वही चीजों का सम्मान प्राप्त किया। हम देखते हैं कि भारत में विवेकानंद का स्वागत
स्वामी विवेकानंद, जिसका नाम नरेंद्र है, और वो संत थे, लेकिन वो भारत के ही थे, भारत में ही जन्मे हैं। लेकिन उसको भारत में जब उसकी कदर नहीं हुई, उसे सम्मान नहीं मिला, तब वो अमेरिका गए। और जब अमेरिका में उसका स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। नाम कमाना यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त की, उसे यश मिला, तब भारत के लोग उसे मालाएं लेकर पहनाने चले, तब उसे सम्मान मिला। अब नोबेल पुरस्कार यानी कि इनाम मिलने पर ही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर को सम्मान करने लगे। रविंद्रनाथ ठाकुर का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार मिला तब वह सम्मान करने लगे। हमारे भारतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य जब भारत की ही शान है, भारत का ही सम्मान है, लेकिन विदेशी में जब लोकप्रिय होने के बाद ही, लोकप्रिय यानी कि लोगों में प्रिय हुआ, तब वही बाद में ही यहाँ लोकप्रिय हुए। तब तक तो भारतीय की प्रजा नहीं जानती थी। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है, क्योंकि भारतवासियों को अपने यहाँ की चीजों का महत्व नहीं दिखाई देता। वे पराये देशों की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं और भारत के लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना उसे पराये देशों की स्वर्ग जैसे मानने लगते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी ही उसे स्वर्ग जैसा लगने लगता है, क्योंकि वह यहाँ की मूल्यवान चीजों का मूल्य नहीं समझते। ये यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। जर्मनी का विद्वान था मैक्स मुलर, जो भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा, लेकिन वह आ नहीं पाया। तब भी ऐसे विदेशी महिमा जानने वाले लोगों को भी गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझना या तो समझाना व्यर्थ माना जाता है। इसीलिए हमें भारत के लोगों को स्वभाव को बदलना चाहिए, और तभी आज के शिक्षण के बारे में हम जान सकेंगे। अगला पाठ हम भाग 3 में देखेंगे।